नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। आज जो मामला हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। दरअसल जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं इस पूरी घटना के बारे में। दरअसल ये घटना बिहार के गोपालगंज की है, जहां गोपालगंज का रहने वाला बैजनाथ, जिसकी उम्र 55 साल होती है और उसकी शादी आज से लगभग 30 साल पहले मुन्नी देवी से होती है, जहां इन दोनों के 8 बच्चे होते हैं, जिसमें 5 लड़के और 3 लड़की शामिल होती हैं और 5 बच्चों की शादी भी हो जाती है। लेकिन आगे जो हम आपको बताएंगे वो वाकई हैरान कर देने वाला है। दरअसल बैजनाथ की प्रेम कहानी पड़ोस में रहने वाली एक महिला से चल रही होती है, जिसका नाम किरण था और वो भी शादीशुदा थी और दोनों की प्रेम कहानी 5 साल से चलती आ रही थी। लेकिन दोनों की प्रेम कहानी के बारे में बैजनाथ की पत्नी को पता चल जाता है और जब भी वो इस बात का विरोध करती है तो उसे मारपीट का सामना करना पड़ता है। वहीं इसी दौरान बैजनाथ की प्रेमिका यानी किरण के पति शिव कुमार को भी पता चल जाता है और वो बैजनाथ को धमकी देता है कि वो उसकी पत्नी से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस बात का बैजनाथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और दोनों की प्रेम कहानी पहले की तरह ही चलती रहती है। लेकिन इसी दौरान बैजनाथ की पत्नी के दिमाग में एक आइडिया घर कर जाता है और बैजनाथ की प्रेमिका के पति से बात करती है और दोनों एक प्लानिंग बनाते हैं और इस बात की बैजनाथ को कानो कान खबर भी नहीं होती है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लानिंग के अनुसार शिव कुमार अपनी पत्नी को बोलता है कि वो अपने प्रेमी को कॉल करे और उसको रात में घर बुलाए और बैजनाथ की प्रेमिका उसे घर बुलाती है और कहती है कि घर पूरा खाली पड़ा है और फिर उसके बाद रात के 1 बजे वो पड़ोस में आ जाता है, जहां शिव कुमार पहले ही बैजनाथ की घात लगाए बैठा होता है और जिसके बाद वो बैजनाथ के सिर पर वार करके नीचे गिरा देता है। बैजनाथ जमीन पर पड़ा होता है और उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और कुछ देर के बाद ही मुन्नी देवी भी गणासा लेकर आ जाती है और बैजनाथ जमीन पर पड़ा होता है और फिर मुन्नी बैजनाथ के प्राइवेट पार्ट पर गणासे से वार करती है और वो उसकी प्राइवेट पार्ट पर जब तक वार करती रहती है जब तक उसके पति की जान नहीं निकल जाती है और उसकी लाश को बाहर फेंक दिया जाता है, जहां पुलिस भी शव को देखकर हैरान हो जाती है। तो वहीं पुलिस जब छानबीन करती है तो उसे इस पूरे मामले का पता चलता है और फिर किरण पुलिस को सारी बातें सच सच बता डालती है और उसके बाद पुलिस बैजनाथ की पत्नी और किरण के पति को गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।